जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी का जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपको 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के होंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का इसमें है, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट। जहाँ तक हमारा मानना है कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी में अधिकांश बच्चे 18, 19 या 20 में 20 कर पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन जीएस पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जिसमें जितना अधिक से अधिक आप रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तभी वहाँ पे आपके क्वेश्चन बन पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, अकबर का मकबरा निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है। तो अकबर का मकबरा जो है किस स्थान पर स्थित है, तो आप बोलेंगे सिकंदरा में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, इलाहाबाद में। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? तो आंसर आपका जो सही हो जाएगा सिकंदरा। सिकंदरा पड़ता कहाँ है, तो बोलेंगे सिकंदरा जो पड़ता है आपका कहाँ पड़ता है, ये आगरा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आगरा में। ठीक है, सिकंदरा जो पड़ता है आगरा में पड़ता है। बात आती है कि निर्माण की, तो जो है इसका निर्माण अकबर ने शुरू किया था, लेकिन क्या हुआ, बीच में अकबर की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के कारण क्या हुआ, उनके पुत्र जो थे, उनके पुत्र कौन थे? जहांगीर थे। ठीक है, तो जहांगीर ने क्या किया, बाकी शेष कार्य जो रह गया उसको पूर्ण कराया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंध रखता है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंध रखता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो बताएंगे कौन सा वेद है इसमें, तो आप बताएंगे यजुर्वेद बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था। पहला ऑप्शन है लखनऊ समझौता, दूसरा है पूना समझौता, तीसरा है गांधी इरविन समझौता, चौथा है लाहौर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लखनऊ अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शिव गुफा कहाँ स्थित है। शिव गुफा जो है अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं और दिया है बादामी गुफाएं। तो आप बताएंगे कहाँ है। इसका आंसर हो जाएगा एलिफेंटा गुफाएं। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा एलिफेंटा गुफाएं। तो एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो बोलेंगे कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में होती हैं। अगला देखेंगे, कह रहा है जुलाई 2022 के दौरान देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ लगाने की घोषणा की गई। तो कहाँ पे लगाने की घोषणा की गई थी, तो आप बताएंगे कानपुर में, वाराणसी में, मथुरा में, लखनऊ में। तो प्यारे साथियों, क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा क्या, आप बताएंगे मथुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मथुरा। इसमें क्या है, 20 जुलाई 2022 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश के संसदीय सीटों की संख्या राज्यसभा है। राज्यसभा में कितनी है कह रहा है आपसे, संसदीय सीटों की संख्या 12 है, 16 है, 18 है, 31 है। तो इनमें से काफ़ी लोगों का आंसर आ गया होगा। कौन सा हो जाएगा? 31 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद, लोकसभा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बताएंगे आप कौन हटा सकता है? आप बताएंगे संसद बेटा हटा सकता है। कौन हटा सकता है? संसद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, संसद जो हटा सकता है कह रहा है, इसमें अनुच्छेद महाभियोग किसमें दिया गया है। आर्टिकल आप बताएंगे, आर्टिकल किसमें है? 61 में दिया गया है। किसमें दिया गया राष्ट्रपति का महाभियोग? 61 में दिया गया है।
और आपसे कह दिया जाए आर्टिकल 40 में क्या है, तो आप बताएंगे ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। और कह दिया जाए आर्टिकल 17 में क्या है, तो बोलेंगे अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 23 में क्या है, बलात्श्रम है। ठीक है, बच्चों का अंग भंग करना, एक तरीके से मानव की तस्करी करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे दिया है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो, कॉपरनिकस, न्यूटन। तो सभी का आंसर आ गया होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? आंसर आपका हो जाएगा कॉपरनिकस। क्या हो जाएगा? कॉपरनिकस। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कह रहा है पुर्तगाल की राजधानी क्या है? पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो बेटा बताएंगे पुर्तगाल की राजधानी क्या है। लिस्बन, मिन्स्क, वियना, ब्यूनस आयर्स। तो क्या हो जाएगा इसका? आप बताएंगे लिस्बन। क्या सही हो जाएगा? लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए वियना कहाँ की राजधानी है, वियना, तो बोल देंगे ऑस्ट्रिया की। ब्यूनस आयर्स कहाँ की है बेटा? तो ब्यूनस आयर्स कहाँ की है? अर्जेंटीना की है। किसकी है? अर्जेंटीना की। चलिए अगला क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा जार्क की इकाई क्या है? मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड घन, मीटर प्रति सेकंड वर्ग, मीटर प्रति सेकंड। तो आपका आंसर क्या सही होगा इसमें? बोलेंगे मीटर प्रति सेकंड वर्ग की घन। तो आपका आंसर बेटा सही हो जाएगा घन। ठीक है, क्या हो जाएगा? घन। इसे व्यक्त किससे करते हैं, डिनोट किससे करते हैं? तो आप बताएंगे जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? जे से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नारी को नमन योजना शुरू की गई? नारी को नमन योजना शुरू की गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो सभी साथियों का आंसर लगभग लगभग आ गया होगा। बोलेंगे क्या होगा? सी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। आपसे पूछ लिया जाए उतनी समय जो हिमाचल प्रदेश में आया था, मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप बताएंगे जयराम ठाकुर जो थे मुख्यमंत्री थे। ठीक है, कौन थे? जयराम ठाकुर। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी शरीर के भार W को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है। तो किस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है? तो आप बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपने देखा होगा W बराबर क्या होता है? mg। और जहाँ पे W क्या होता है? W इसमें हो जाता है कि पिंड का भार होता है, और m क्या होता है? द्रव्यमान होता है बेटा, और g क्या होता है? त्वरण होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि g का मान भूमध्य रेखा पर क्या होता है? सबसे अधिक होता है बताएंगे, और ध्रुवों पर सबसे कम होता है। ठीक है, तो उल्टा हो गया ना, सबसे अधिक होता है कहाँ पे? ध्रुवों पे, और क्या होता है? भूमध्य रेखा पे सबसे कम होता है। जिस कारण से क्या होता है? पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम व भूमध्य रेखा पर कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता? रेडियो, परावैंगनी, अवरक्त, पराश्रव्य। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? आप बताएंगे। इसका हो जाएगा पराश्रव्य। पराश्रव्य ध्वनियाँ क्या होती हैं बेटा? पराश्रव्य ध्वनियाँ जो होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। क्या होती हैं? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। इनको मनुष्य तो सुन नहीं पाता है, इन्हें केवल कौन सुन पाता है? जानवर, जीव जंतु सुन पाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सब क्या होते हैं? ये सुन पाते हैं पराश्रव्य ध्वनियाँ। और मनुष्य जो सुन पाता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? जेनान का, आयोडीन का, बेरियम का, मैग्नीशियम का। तो आप बताएंगे सबसे कम किसका होता है बेटा? जेनीन का। कितना होता है इसका आपसे कहा जाए तो आप बताएंगे -111.75 डिग्री होता है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आता है? आयोडीन आता है, जो कि इसका कितना होता है? 113.7 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरे नंबर पे आता है बेरियम, इसका कितना होता है?
आप बताएंगे। बेरियम का कितना हो जाता है? 727 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। आपसे कह दिया जाए मैग्नीशियम का बेटा कौन होता है, कितना होता है, तो आप बताएंगे 650 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप अब बता सकते हैं इनमें से कौन सबसे अधिक है, कौन सबसे कम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा काली मिर्च का पौधा क्या है? झाड़ी है, छोटा वृक्ष है, बेल है, पेड़ है। तो बताएंगे क्या होगा बेटा इसमें। तो आपका आंसर जो आएगा इसमें, मिर्च क्या है, एक बेल है। क्या है? एक बेल है। अगला, महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? राम राज्य की संकल्पना क्या थी? केंद्रीकृत सरकार, पूर्णवादी सरकार, राज्य विहीन सरकार, सत्ता धार्मिक नेताओं के हाथ में। तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। किसका जो आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा? राज्य विहीन समाज। क्या हो जाएगा बेटा? राज्य विहीन समाज। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है? मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आय वितरण, गरीबी। तो आप बताएंगे क्या हो जाएगा इसमें? आय वितरण। क्या हो जाएगा? आय वितरण। अगला है, क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा, कौन है, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? मथुरा में, जयपुर में, श्रीनगर में, हैदराबाद में। तो आप बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीनगर। क्या हो जाएगा? श्रीनगर। श्रीनगर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे बेटा इसमें। अगला कह रहा है, भारत के पहले एथेनॉल भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? बिहार में बोलेंगे किया गया। कहाँ बेटा? बिहार में किया गया है। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार के ने बिहार के कहाँ पे? पूर्णिया जिला स्थित है ये, परोसा में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 30 को किया गया, 30 अप्रैल 2022 को उद्घाटन किया गया। ठीक है। और आपसे कभी पूछ सकता है कि इसमें लागत कितनी लगी थी, तो आप बताएंगे 105 करोड़ लगे थे। कितने लगे थे? 105 करोड़ की लागत लगी थी इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतिम क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है, किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या होगा। और साथियों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं इसी तरीके के वीडियो जीएस और हिंदी मैथ की वीडियो हम आप तक प्रोवाइड कराएंगे, जिससे क्या होगा, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हो जाएगा। तो उचित रहेगा आपको यही कि जितना अधिक से अधिक आप रिवीजन करेंगे, आप बहुत आसानी से अपना और अपने माता पिता का सपना पूरा कर पाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।